डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर एंड वाटर, यानी कि पानी और हवा। हम आपके इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं इनके बारे में। ओके सबसे पहले एयर के बारे में पढ़ते हैं। ओके वी नो दैट एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ हवा उपस्थित है, राइट। वी कैन नॉट सी और स्मेल एयर बट कैन फील इट्स प्रेजेंस व्हेन इट मूव्स। ठीक है, हम हवा को ना तो देख सकते हैं और ना ही उसको सूंघ सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं जब वो चलती है। ओके एयर इज असेंशियल फॉर लाइफ। एयर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वी यूज इट टू ब्रेथ। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, राइट। एटमॉस्फेयर क्या है? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर है। ठीक है, हम कह सकते हैं इसको ब्लैंकेट की तरह। ओके चादर की तरह उसको घेरा हुआ है हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से, जो कि क्या है? एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर है वो। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अब हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ तक फैला हुआ है? हमारी पृथ्वी से लगभग 300 किलोमीटर अबव। ठीक है, दूरी बताई है, इतनी दूरी तक फैला हुआ है। एज वी गो हायर अप इन द एटमोसफेयर द अमाउंट ऑफ एयर बिकम लेसर। ठीक है, जैसे ही हम एटमोसफेयर की लेयर से आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो एयर है वो लेस कम होने लग जाती है। द ग्रेविटी पुल्स द लेयर ऑफ एयर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी है वो हवा की लेयर को, यानी एटमोसफेयर की लेयर को अपनी तरफ खींचती है। ओके नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाउ डज एटमोसफेयर हेल्प अस। एटमोसफेयर किस प्रकार से हमारी मदद करता है, कैसे? ओके इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑन अर्थ फॉर सर्वाइवल और लिविंग थिंग्स। एटमोसफेयर हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, तभी हम इस पर अच्छे से रह पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट, इट बर्न्स द मेटामोरिट्स बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस। यानी कि जितने भी उल्का पिंड होते हैं हमारी पृथ्वी पर आने से पहले उन्हें ये बर्न कर देता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। ओके एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर एक मिश्रण है बहुत सारी गैसेस का। अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस लाइक नियोन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि हवा जो है मिश्रण है बहुत सारी गैसेस का। जैसे उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस है, जैसे कि आपको यहाँ पर बताए हैं उनके नाम। ओके ओजोन भी प्रेजेंट होती है हमारी एयर में। ओके इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। इसमें हमेशा क्या शामिल होते हैं? वाटर होता है, वाटर वेपर यानी कि भाप, और डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी को सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। बर्निंग ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। ठीक है, जलने के लिए, कुछ चीज़ को जलाने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। नथिंग कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन। कुछ भी जल नहीं सकता बिना ऑक्सीजन के। ओके अब हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की उनकी ग्रोथ के लिए। ओके बट दे कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन वो हवा से डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। ओके most of the plants take nitrogen from the soil एंड अधिकतर जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से। ओके एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द फूड दे ईट। एनिमल कहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं? उस खाने से जिसको वो ईट करते हैं। इट ऑल्सो कीप द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल। साथ ही साथ हमारा जो बर्निंग का प्रोसेस होता है उसको भी कंट्रोल रखती है नाइट्रोजन। ओके कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं अब हम। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेड देयर फूड। ठीक है, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। ओके इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर। ठीक है, इसका इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है? आग को बुझाने के लिए। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले हम। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ठीक है, सबसे पहले एयर ऑक्यूपाइज स्पेस।
हवा जो है वो स्थान को घेरती है, जगह घेरती है। सबसे फर्स्ट स्टेप, टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड अ बकेट हाफ फिल्ड विद वाटर। आपको एक एम्प्टी ग्लास लेना है, यानी कि खाली ग्लास लेना है, और एक आधी बाल्टी भर के पानी लेना है, ठीक है। पुट द इन्वर्टेड ग्लास इनटू द बकेट ऑफ वाटर, ठीक है। आपको ग्लास को उल्टा करना है और पानी में डालना है, ठीक है, स्ट्रेट रख के, सीधा रख के। दिस मस्ट बी डन वेरी क्विकली एंड फोर्सफुली। ऐसा आपको बहुत जल्दी से और फोर्सफुली करना है। द ग्लास मस्ट बी केप्ट स्ट्रेट एंड पुट इनसाइड एन इन्वर्टेड पोजिशन, ठीक है। ग्लास को आपको बिल्कुल सीधा रखना है और इन्वर्टेड पोजिशन में इनसाइड डालना है, ठीक है, उल्टा करके। नंबर थर्ड, द वाटर डज नॉट एंटर द इन्वर्टेड ग्लास। उल्टे ग्लास में पानी नहीं आएगा, ओके, एंटर नहीं करेगा। वाई, क्यों? द एयर प्रेजेंट इन द एम्प्टी ग्लास प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम एंटरिंग इट, ठीक है। जो हमारे एम्प्टी ग्लास में यानी खाली ग्लास में एयर प्रेजेंट है वो पानी को एंटर नहीं करने देगी, उसको रोक लेगी, ठीक है। नंबर फोर, व्हेन वी टाइल्ट द ग्लास हेल्ड इन वाटर, जब हम थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे पानी को, ग्लास को पानी में, वी फाइंड दैट द एयर प्रेजेंस इन ग्लास गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स। हम देखेंगे कि ग्लास में हवा प्रेजेंट है। हमें ऐसा क्यों पता चलेगा? क्योंकि ऐसा करने से जो एयर, जो बबल हैं वो निकलने लगते हैं पानी से, ठीक है। तो ये बबल क्या होती है? हमारी एयर, ओके। एज द एयर फ्रॉम द ग्लास एस्केप, जैसे ही एयर जो ग्लास में है वहां से निकलती है, वाटर स्टार्ट एंटरिंग द ग्लास, पानी हमारे ग्लास में भरने लगता है। दिस shows that the glass which appears to be empty to us is actually filled with water, ठीक है। इससे क्या शो होता है कि जो हमारा ग्लास हमें खाली दिख रहा था अब उसमें पानी भर गया है, ठीक है। उसमें पहले क्या था? हवा थी, हवा से भरा हुआ था। इट इज प्रूफ दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इससे क्या सिद्ध होता है कि हवा स्पेस घेरती है। एक्टिविटी 2 रीड करते हैं बच्चों अब हम। एयर हैज वेट, एयर में वेट होता है, ओके। फर्स्ट, इन्फ्लेट 2 बलून्स ऑफ द सेम साइज। आपको 2 सेम साइज के बलून लेने हैं, उनको फुलाना है। टाई अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग इन द मिडल ऑफ अ स्टिक, एक स्टिक लेनी है और उसके बीच में आपको एक धागा बांध देना है। टाई बोथ द बलून्स टू द एंड्स ऑफ द स्टिक, दोनों बलून्स को स्टिक की एंड में बांध देना है, ओके, जैसे यहाँ पर इमेज में शो किया है आपको, ओके। बैलेंस द स्टिक बाय शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ द बलून्स। अब आपको स्टिक को बैलेंस करना है, ठीक है, फिगर बी में आपको जैसे शो किया है, ओके। नाउ सेकंड, वी नाउ टेक अ निडल और पिन एंड पिक वन ऑफ द बलून। अब हमको एक निडल या पिन की हेल्प से एक बलून को फोड़ देना है, उसकी हवा निकाल देनी है। एयर स्केप फ्रॉम द बलून, ठीक है, एयर को निकाल देना है उसमें से। नंबर थर्ड, द स्टिक टिल्ट्स टूवर्ड्स द साइड ऑफ द एयर फिल्ड बलून। हमारी जो स्टिक है वो जिस बलून में हवा है उसकी तरफ झुकने लगेगी। दिस हैपन्स बिकॉज द इन्फ्लेटेड बलून हैज एयर इन इट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जिस बलून में हवा है उसमें वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी तरफ इसलिए झुक जाएगी। वेयर एज द डिफॉल्टेड बलून हैज़ नथिंग, वहीं पर जिस बलून में हवा नहीं है उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस शोज दैट एयर हैज़ वेट। इससे क्या शो होता है हमारा कि एयर में वेट होता है, ओके। फिगर 3 आपको शो की गई है जैसे। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, ठीक है, हवा बर्निंग के लिए यानी आग जलाने के लिए भी नेसेसरी होती है। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ थिंग्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल्स, टू बर्न अ कैंडल, पेपर, केरोसिन ऑयल, कुकिंग गैस, एयर इज नेसेसरी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे यहाँ पर बताया है, जब हम कैंडल को जलाते हैं, पेपर को, केरोसिन ऑयल को, कुकिंग करते हैं, ठीक है, इन सब के लिए एयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में जो कि बर्निंग में हेल्प करती है। एक्टिविटी 3 पढ़ते हैं। फर्स्ट, टेक 2 कैंडल्स एंड फिक्स दैम ऑन अ टेबल, ठीक है। लाइट बोथ द कैंडल्स, आपको 2 कैंडल्स लेनी है, ओके, और क्या करना है, उनको एक टेबल पर रख देना है, ठीक है। दोनों कैंडल्स को जलाना है आपको, ओके। नाउ कवर वन बर्निंग कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास। अब आपको जलती हुई कैंडल को एक उल्टा ग्लास करके कवर कर देना है, ठीक है, जैसे आपको इमेज में शो हुआ है यहाँ पर, ओके। द ग्लास शुड नॉट टच द फ्लेम। ध्यान रखना है कि जो ग्लास है वो फ्लेम को टच ना करे, ठीक है। नंबर थर्ड, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल कन्वर्टेड विद अ ग्लास, कवर्ड
विद अ ग्लास स्टॉप्स बर्निंग। ठीक है, हम कुछ समय बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जिस कैंडल को हमने ग्लास से कवर किया है वो बंद हो जाएगी, जलना बंद हो जाएगी। द अदर कैंडल कंटिन्यूस बर्निंग, जो दूसरी कैंडल है वो लगातार जलती रहेगी। वाई डज द कैंडल इन द ग्लास स्टॉप बर्निंग, कि क्या ऐसा हुआ है कि हमारे जो ग्लास है उसने कैंडल को बर्न होने से रोक लिया है, जलने से रोक लिया है। नंबर 4 पढ़ते हैं। द रीजन है व्हेन द बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विद ग्लास। ठीक है, जब हमारी जलती हुई कैंडल को हमने ग्लास से कवर किया, द ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम द एयर इज कट ऑफ। ठीक है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है एयर में जो था वो रुक चुका था, बंद हो चुका था। वंस ऑल द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड। ठीक है, एक बार जब हमारे ग्लास की ऑक्सीजन सारी यूज हो गई, द कैंडल स्टॉप्ड बर्निंग, तो कैंडल जलना बंद हो गई। The other candle continues burning because it gets oxygen from the air. This shows that air oxygen is necessary for the burning. ठीक है, अदर कैंडल हमारी जलती रही क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलती रही। ओके, इससे क्या शो होता है कि हमारी बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर में क्या होता है, प्रेशर भी होता है। We have learned that air occupies space and has weight. हम सभी ने सीखा है कि एयर स्पेस घेरती है और उसमें वेट होता है, राइट, ऊपर हमने अभी देखा है। Anything that has weight exerts pressure. ठीक है, जिस भी चीज में वेट होता है वो उसमें क्या होता है, प्रेशर भी होता है। So एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, इसमें एयर में भी प्रेशर होता है। ओके, द प्रेजेंस एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है जो प्रेशर हम लगाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, उसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। द प्रेजेंस एक्सर्टेड बाय एयर, ठीक है, जो हमारी एयर की उपस्थिति में प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ओके, एक्टिविटी 4 पढ़ते हैं। टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विद वाटर अप टू इट्स ब्रिम। ओके, एक ग्लास लेना है आपको, उसको बिल्कुल ऊपर तक फिल कर देना है पानी से, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो एयर बबल्स इन द टम्बलर। ठीक है, टम्बलर में यानी कि आपके ग्लास में कोई भी बबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास, जैसे आपको यहाँ पर शो हुआ है, राइट, कार्डबोर्ड के एक पीस को हमको ग्लास के मुंह पर ढक देना है। ओके, होल्ड द कार्डबोर्ड टाइटली विद वन हैंड एंड टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन वेरी क्विकली। जैसे आपको यहाँ पर शो किया है इमेज में, ग्लास को टाइटली होल्ड करना है अपने हाथ से और ऊपर नीचे करना है बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, रिमूव योर हैंड जेंटली फ्रॉम द कार्डबोर्ड, बहुत ही प्यार से आपको कार्डबोर्ड से अपना हाथ हटाना है। यू सी that the cardboard stays in its place, आप देखते हैं कि कार्डबोर्ड अपने ही स्थान पर रहता है। the water also does not fall at all, और पानी बिल्कुल भी नहीं गिरता। what keeps the cardboard pieces stuck to the glass। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो कार्डबोर्ड का पीस है वो स्टक रहा ग्लास से, यानी चिपका हुआ रहा। इट इज द प्रेशर ऑफ एयर, ये क्या था, एयर का प्रेशर। The air outside the cardboard piece exert pressure on the cardboard and prevent it from falling। ठीक है, हमारी जो एयर है वो बाहर से प्रेशर लगा रही थी कार्डबोर्ड के पीस पर, ठीक है, और उसको गिरने से रोक रही थी। दिस शोज दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर, इससे क्या सिद्ध होता है कि हवा में प्रेशर होता है, ठीक है, दबाव होता है। वाटर पढ़ेंगे अब हम, ठीक है, वाटर के बारे में। आफ्टर एयर के बाद द सेकेंड मोस्ट एसेंशियल थिंग ऑफ फॉर आवर लाइफ इज वाटर। ठीक है, हवा के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन के लिए वो है पानी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, जितनी भी जीवित थिंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी, उन सभी को आवश्यकता होती है पानी की। देयर 3/4 ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। ओनली 3% ऑफ टोटल वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, केवल 3% पानी जो है पीने के लिए उपयोग किया जाता है। 97% ऑफ वाटर इज इन द ओशन कंटेन्स सॉल्ट, और 97% जो पानी है उसमें सॉल्ट शामिल है। ओके, कैन यू टेल सम यूजेस ऑफ वाटर अदर देन ड्रिंकिंग, आपको यहाँ पर 3 तरीके बताने हैं कि आप किस तरीके से पानी का उपयोग कर सकते हैं। ओके, नंबर 4 पढ़ते हैं। हाउ डू वी गेट वाटर, हमें पानी कैसे प्राप्त होता है। ओके, वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रेन्स, हमें पानी कहाँ से मिलता है, नदियों से, तालाब से, झीलों से और वर्षा से। बट ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम ग्राउंड बाई यूजिंग वेल्स, हैंड पम्प्स etc, लेकिन हमें ग्राउंड से भी मिलता है पानी, ठीक है,
वेल्स का यूज़ करके या फिर हैंड पंप का यूज़ करके। बट वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स ETC इज़ नॉट प्योर। लेकिन पानी, नदियों का जो पानी होता है, तालाबों का, ठीक है, झीलों का पानी जो होता है वो प्योर नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, ठीक है। मैनी थिंग्स like dirt, mud and germs are mixed with water and make the water unfit for us, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पानी में, जैसे धूल मिट्टी हो गई, ठीक है, जर्म्स हो गए, वो मिक्स होते हैं जिससे कि वो हमारे लिए पीने के लिए शुद्ध नहीं होता, अच्छा नहीं होता। द सब्सटेंसेस दैट मेक द वाटर अनफिट टू अस कॉल्ड इम्प्योरिटीज, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो हमारे पानी को अशुद्ध करते हैं या फिर पीने लायक नहीं बनाते, उन्हें हम इम्प्योरिटीज कहते हैं। इम्प्योरिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की इम्प्योरिटीज होती हैं, ओके। उससे पहले हम फैक्ट्स फाइल पढ़ते हैं बच्चों। वी कैन लिव विदाउट वाटर अबाउट 1 वीक, ठीक है। हम पानी के बिना लगभग बस 1 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं, ओके, उससे ज़्यादा नहीं। नाउ वापस आ जाते हैं। इम्प्योरिटीज़ दो होती हैं, दो प्रकार की, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, पढ़ते हैं। ऑल दोज इम्प्योरिटीज़ दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। वो सभी अशुद्धियाँ जो पानी में घुल जाती हैं उन्हें हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। Next, insoluble impurities. All those impurities that do not dissolve in water are called insoluble impurities. ऐसी अशुद्धियाँ जो पानी में घुलती नहीं हैं उनको हम insoluble impurities कहते हैं। For example, sand, mud. Okay. रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। अब पानी से रिमूवल करना है, हमें इम्प्योरिटीज को दूर करना है या फिर निकालना है, ओके। हाउ टू रिमूव इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करेंगे आप? We can remove insoluble impurities like sand by using the following methods. कुछ methods का उपयोग करके हम इन्हें निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट, सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब ये क्या है, चलिए रीड करते हैं, इसको समझते हैं। In this method, a mixture of water and insoluble impurities is allowed to stand undisturbed a container from sometimes, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पर शो किया है, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हम पानी को एक जार में ले लेते हैं, ठीक है, कंटेनर में ले लेते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ओके। द हैवी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। और जो भारी इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, वो पानी में नीचे बैठ जाएंगी। दिस लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड सेडिमेशन, सेडिमेंट, ठीक है। और ये जो लेयर होती हैं इम्प्योरिटीज की, इनको हम सेडिमेंट कहते हैं। व्हेन द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, जब इम्प्योरिटीज बैठ जाती है नीचे, क्लियर वाटर लेफ्ट अबव द लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज, तो हमारा जो शुद्ध पानी होता है वो इम्प्योरिटीज के ऊपर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रक्रिया को इसलिए हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब डिकेंटेशन पढ़ते हैं। आफ्टर सेडिमेंटेशन द क्लीन वाटर इज poured gently into a separate container without disturbing the sediment of impurities, ठीक है। हमारा जो शुद्ध पानी होता है जो हमने सेडिमेंटेशन में किया है उसको बिना डिस्टर्ब किए, उसमें जो इम्प्योरिटीज है उनको बिना डिस्टर्ब किए एक अदर कंटेनर में ले लेते हैं हम, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। इसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। वी कैन इम्प्रूव द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बाय एडिंग केमिकल लाइक एलम, ठीक है। हम इम्प्रूव कर सकते हैं सेडिमेंटेशन को, कैसे, उसमें हम केमिकल है एलम, उसको ऐड करके, ठीक है। दिस इज नाउ एज लोडिंग, जैसे कि आपको नीचे शो किया है, ओके। नंबर 3 पढ़ते हैं अब हम, फिल्ट्रेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सैंड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। इस मेथड में क्या किया जाता है, पानी से इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, जो उसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं उनको सेपरेट करने के लिए, जैसे सैंड हो गया, ओके, फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है। मेथड क्या है, टू फिल्टर अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड वी मेक अ कोन टू फिल्टर पेपर एंड कीप इट इनसाइड अ फनल। अब आपको क्या करना होता है, फिल्टर आपको क्या करना है, मेथड आपको बताया है। टू फिल्टर मैक्सिमम वाटर, अधिक ज़्यादा पानी है, ठीक है, उसको फिल्टर करने के लिए वी मेक अ कॉन फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर की हम एक कॉन बनाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर शो किया है। एंड कीप इट इनसाइड अ फनल, एक फनल के अंदर उसको हम रख देते हैं। द मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द फनल, ठीक है, जो मिक्सचर हम पोर करते हैं फनल में। द सैंड डज नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सैंड हमारे फिल्टर पेपर से पास नहीं होता है। इट रिमेन्स बिहाइंड इट
ऑन द फिल्टर पेपर, वो हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है. दिस इज कॉल्ड रिड्यूस, इसको हम रिड्यूस कहते हैं. ओके, द क्लियर वाटर कम्स आउट ऑफ द फिल्टर पेपर एंड कलेक्टेड इन द फ्लास्क बिलो द फनल. ठीक है, साफ पानी हमारा फिल्टर पेपर से निकल कर आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है फ्लास्क में. ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. दिस मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. ठीक है, ये जो मेथड है हमारा प्योरीफाइंग का, इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. हाउ टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. ओके, अब रिमूव कैसे कर सकते हैं हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को. वी कैन रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स. दो मेथड से हम रिमूव कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट, इवोपरेशन. इन दिस मेथड वी हीट द सॉल्यूशन कंटेनर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट. ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं अपने सॉल्यूशन को. ठीक है, जैसे सॉल्ट हमारी इम्प्योरिटी है. ठीक है, तो वो उसमें बैठ जाते हैं नीचे. आफ्टर सम टाइम्स वाटर गेट्स एवोपरेट, वाटर हमारा भाप बन के उड़ जाता है. चेंज इनटू स्टीम एंड द इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड, स्टीम में चेंज हो जाता है. ओके, और हमारी इम्प्योरिटीज बची रह जाती है. डिस्टिलेशन पढ़ते हैं अब हम. नेक्स्ट, in evaporation we only get impurities and water mixes into air in the form of vapor. ठीक है, डिस्टिलेशन, अब हमें बताया evaporation में क्या होता है, हमें केवल impurities मिलती हैं, जबकि हमारा पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाता है. बट इन डिस्टिलेशन वी कैन गेट impurities as well as pure water. डिस्टिलेशन में हमें impurities भी मिलती हैं और pure water भी. ठीक है, इन डिस्टिलेशन impure water is heat in a flask. impure water हमारा फ्लास्क में रह जाता है. ठीक है, ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड. जैसे कि आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस शो किया है. ओके, क्या हम जब हीट करते हैं, स्टीम पानी जो है हमारा वो अलग कलेक्ट होता रहता है और इम्प्योरिटीज हमारी अलग. ठीक है, द स्टीम प्रेस थ्रू द कंडेंसर. ठीक है, हमारी स्टीम जो है वो कंडेंसर से होकर गुजरती हैं. हियर इट लुक्स एंड चेंज इनटू वाटर, यहाँ पर ये पानी में चेंज हो जाती हैं वाटर में. ठीक है, दिस वाटर इज प्योर विच इज कलेक्टेड इन आ सेपरेट फ्लास्क. ठीक है, जो हमारा सेपरेट अलग फ्लास्क में कलेक्ट है पानी, वो प्योर होता है, पीने लायक होता है. ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. चलिए पढ़ते हैं बच्चों इसको भी अब हम. impure water is may be harmful to us and leads many diseases. ठीक है, impure पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. ठीक है, और उसमें बहुत सारे हार्मफुल डिसीजेज होते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं. राइट, सो वी मस्ट ड्रिंक प्योर वाटर, इसलिए हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए. ओके, वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स. हम पानी प्योर कर सकते हैं कुछ मेथड्स का यूज़ करके, जैसे बॉइलिंग हो गया. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. वाटर इज हीटेड फॉर 10 मिनट्स. ओके, वाटर को हीट किया जाता है 10 मिनट के लिए. बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर एंड मेक्स द वाटर प्योर. ठीक है, बॉइलिंग क्या करती है, जर्म्स को किल कर देती है और पानी को शुद्ध कर देती है. ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर, ये सबसे साधारण तरीका है पानी को शुद्ध करने का. ओके, नेक्स्ट है क्लोरीनेशन. Adding of chlorine tablet in water to kill germs and to make water pure is called chlorination. ठीक है, पानी में हम क्लोरीन की टैबलेट डाल देते हैं जिससे पानी में जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और ये हमारा पानी शुद्ध हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, वाटर प्योरीफायर. इन सम हाउसेस वी गेट प्योरीफाइड वाटर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर. ठीक है, कई घरों में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्योरीफायर होता है जिससे वो पानी को प्योर कर देता है. ओके, नाउ हम न्यू टर्म्स पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर की. मैट्रियोट्स. ठीक है, स्मॉल फास्ट मूविंग हेवनली बॉडीज दैट हैज फॉलन टू द अर्थ. ठीक है, एक्सर्ट्स फोर्सफुली और इफेक्टिवली सॉल्युबल एबल टू डिसॉल्व, जो घुल जाती हैं. ओके, फ्लास्क नैरो नेक्ड बॉटल. फ्लास्क क्या होती है, नैरो नेक की बोतल होती है. ओके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से नैरो नेक की एक बोतल होती है. ओके, वंस मोर पढ़ते हैं अब हम. एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ. ठीक है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एयर की एक लेयर है या फिर एक ब्लैंकेट है. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. डिस्टिलेशन हीटिंग वाटर टू फॉर्म स्टीम एंड देन कूलिंग इट टू फॉर्म वाटर अगेन. हीट किया जाता है पानी को, स्टीम किया जाता है. ठीक है,
और फिर से पानी को ठंडा करके उसकी अपनी फॉर्म में ला दिया जाता है। फिल्ट्रेशन, प्योरीफाइंग वाटर बाय पोरिंग थ्रू अ फनल फिटेड विद अ कॉन और फिल्टर पेपर। ठीक है, पानी को फिल्टर किया जाता है एक फनल फिल्टर पेपर के थ्रू। लोडिंग, एडिंग केमिकल्स like alum in a mixture to improve the rate of sedimentation। सेडिमेंटेशन के रेट को इम्प्रूव करने के लिए केमिकल जैसे एलम मिक्स किया जाता है। ठीक है, सो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।